हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट करना है वो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, जनरली इसका यूज होता है कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है अंडर द सेट ऑफ सम रूल्स एंड इक्वेशंस। ठीक है। और एक और इसका यूज होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम भी आता है। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को जो है मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एस इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल। यहां पर हम लिखेंगे वो फंक्शन जिसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और यहां पर लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये जो एस है ना, ये है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको जो टी वेरिएबल है उससे आपको एस वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और ये जो एफ टी फंक्शन है, इंटीग्रेशन में आप एफ टी फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। लिमिट होती है आपकी 0 से इंफिनिटी, और यहां पर होता है e माइनस एस टी, और अंदर जो फंक्शन लिखते हैं वो हो गया हमारा एफ टी डी टी। तो बच्चों, ये है हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आइए देखें, अगर हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस हों तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आता है। सबसे पहले, अगर हमारे पास जो फंक्शन है अगर वो वन है, सिंपली वन है, तो उस केस में हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। तो इसको हम लिखेंगे L, ये है वन, S, 0 से इंफिनिटी e माइनस एस टी, और एफ टी की जगह वन लिख लेंगे, और ये डी टी। अब वन को लिखने की जरूरत नहीं है, और e माइनस एस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से इंफिनिटी की। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो वन ओवर माइनस एस को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये आ गया वन ओवर ई एस टी, और लिमिट है 0 से इंफिनिटी। वन ओवर माइनस एस, पहले इस t के प्लेस पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये e की पावर इंफिनिटी हो गया, माइनस फिर इस t के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो ये e की पावर 0 हो गया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो आपके पास वन ओवर माइनस एस रहा, और इसको हम बोलते हैं 0, और ये हो गया हमारे पास माइनस वन। तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ गया वन ओवर एस। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास फंक्शन वन होगा तो वन फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, वन ओवर एस। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, एक और फंक्शन अब एज्यूम कर लेते हैं, ये फॉर्मूले याद होने रहने चाहिए आपको। एक फंक्शन मान लेते हैं, हमारे पास फंक्शन है ई ए टी, ये मान लेते हैं। और अगर हम ये कहें कि इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालो तो वो होगा आपका एफ एस। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एल, यहां पर इसको टी रख लेना, एफ टी होता है, देन यहां पर जिस वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इक्वल टू ये 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी, और यहां पर हमारे पास क्या होता है, एफ टी। अब यहां पर एग्जाम्पल में मैंने आपको एफ टी दे रखा है, ये है ई ए टी। तो एफ टी की जगह हम लिख लेंगे ई ए टी, और ये एस, यहां पर तो इसको एफ एस ही रहने देते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी, और ये जो एफ टी है इसकी जगह हम रख लेते हैं ई, ये है ए टी है ना, ये ए टी हमने रख लिया, और लास्ट में डी टी। अच्छा, इसके बाद 0 से इंफिनिटी, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एस माइनस ए टी डी टी। ठीक है।
अच्छा, अब आप ऊपर देखें, ऊपर अभी हमने क्या सॉल्व किया था कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन इस फॉर्म में था e की पावर माइनस एस टी, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 1/s। तो यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। हमारे पास e की पावर है माइनस एस माइनस ए टी, तो हमारा आंसर आएगा 1/s माइनस ए। तो आपको ये डायरेक्टली याद भी करना है कि आपके पास जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ई ए टी। ई ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s माइनस ए। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से अब मान लें कि हम जो फंक्शन ले रहे हैं, इस बार हम फंक्शन ले लेते हैं साइन ए टी। इस बार साइन ए टी फंक्शन ले लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ये भी आपको याद करना है। पहले तो लिखने का तरीका, एफ एस इक्वल टू एल, यहां पर हमारे पास होता है एफ टी, फिर यहां पर होता है एस, फिर 0 से इंफिनिटी, फिर यहां पर हम लिखते हैं e माइनस एस टी, और यहां पर होता है एफ टी डी टी। अब 0 से इंफिनिटी ये है e माइनस एस टी, और जो एफ टी है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, साइन ए टी डी टी। तो ये हो गया हमारे पास एफ एस इक्वल टू एल। इस एफ टी की जगह हम क्या रखने वाले हैं, इसकी जगह रखने वाले हम, किसका निकालना है हमें, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म साइन ए टी का, और यहां पर है एस। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले आप ये देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन पता होगा तो हम आसानी से इसके लिए भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन याद भी होना चाहिए हमें। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए तो ई की पावर में है, बी जो है साइन बी एक्स में है, और अंदर हमारे पास रहेगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये 12th में जो इंटीग्रेशन है उसमें ये फॉर्मूला है। अब इसका भी अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए पहले से। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो, a की जगह क्या है, माइनस एस, और b की जगह क्या है, a। तो आप a की जगह तो आप माइनस एस कर लिख लो, और b की जगह क्या लिख लो, a। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा वो देखते हैं। इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास ई ए की जगह तो माइनस एस होना चाहिए, एक्स, एक्स तो नहीं है यहाँ पर, वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी है ना, तो टी लगा लेंगे हम अभी के लिए, यहाँ तो एक्स ही रहेगा। टी ओवर ए की जगह माइनस एस का स्क्वायर, बी की जगह ए स्क्वायर, फिर से ए की जगह माइनस एस, साइन बी एक्स का मतलब है साइन ए एक्स, बी की जगह ए कॉस, और इस बी की जगह ए एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये बिल्कुल इसकी तरह करना है जो मैंने बताया है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, और आपको पता है कि जो लिमिट है वो है 0 से इंफिनिटी, तो इसमें लिमिट रख लेते हैं हम 0 से इंफिनिटी। अब सॉल्व करते चलते हैं। अब देखो, अगर मैं ये इंफिनिटी यहां पर पुट करता हूं, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। अगर e की पावर माइनस एस टी है और इसमें हमें 0 से इंफिनिटी पुट करना है, तो आपको पता है e माइनस एस टी को पहले लिखना पड़ेगा 1/e की पावर एस टी, 0 से इंफिनिटी। और जब e इंफिनिटी माइनस e 0 पुट करेंगे तो इंफिनिटी पुट करने पे आपको आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहां पर भी वही समझा रहा हूं मैं आपको कि पहले आप क्या करो, जब ये इंफिनिटी को यहां पर हर जगह पुट करोगे तो यही जो है वो आंसर 0 दे देगा। तो इन्फिनिटी पुट करने पे आपको ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा, 0। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देना, यहां पर t होगा, ठीक है, ये वेरिएबल क्या होगा आपका,
टी होगा। ये तो फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, इस फॉर्मूले में एक्स है और जिसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका वेरिएबल टी है, इसलिए फिर यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, टी होगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा पहले। इसमें अगर 0 पुट करेंगे, टी की जगह 0 पुट करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे आपके पास बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरा आपका 1 हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, सिर्फ माइनस ए, और इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका किया था हमने, साइन ए टी का। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना आया साइन ए टी का, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ये याद भी करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे किसका, कॉस ए टी का, ये आप ट्राई करके देखेंगे खुद, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, ऊपर ए की जगह एस आ जाएगा बस, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो आप खुद ट्राई करके देख भी सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अभी तक इतने टाइप्स के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किए, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।